दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते बच्चों के माता पिता इसे पढ़ें। शायद आपको इसकी तलाश थी। मैंने कुछ बातें इस कहानी के माध्यम से आपके सामने रखी हैं, शायद आपको पसंद आए। बच्चे अक्सर आपको ये कहते सुनते हैं कि हे भगवान, सारी परेशानी मुझे ही देनी थी। हमें ये कहने और भगवान को कोसने की आदत लग जाती है। इस बात को सुनते सुनते बच्चों को भी इसकी लत पड़ जाती है। वे यही समझने लगते हैं कि सारी परेशानियां उनके ही साथ हैं। वे भी आपकी ही तरह भगवान को कोसकर सुस्त बैठ जाते हैं। क्या यह सही परवरिश है? आपको बच्चों में आत्मविश्वास भरना होगा। उन्हें समझाना होगा कि संसार में हम आए हैं तो परेशानियां आनी ही हैं। कितनी परेशानियों के लिए भगवान को कोसोगे? एक के बाद एक आती ही रहेगी। नाम उनका हुआ है जो परेशानियों की चुनौतियों को पार कर आगे बढ़े हैं, ना कि उनका जिनके लिए सब सरल और सहज था। क्या बेहतर नहीं है कि हम इसका सामना करते हुए इससे निकलने की राह खोजें? पर क्या ये इतना सरल है? नहीं, सरल तो नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। बच्चों को तो वही समझा पाएगा जो पहले खुद समझ ले। और विश्वास है कि इसे पढ़ने के बाद आपके मन पर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। बच्चे का मन तो कच्ची मिट्टी जैसा है, उसे तो जैसा चाहे ढाल लेंगे। मुझे तो सबसे पहले आपके मन को बदलने का प्रयास करना है। आपका मन तो पक्का घड़ा है, रंग आसानी से चढ़ेगा नहीं। आज 2 प्रसंग सुनाऊंगी। पहले तो आप में वो विश्वास लाना वाला प्रसंग है, फिर बच्चों में। दोनों ही काम के हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। भगवान श्री राम से शुरू करती हूँ। श्री हरि ने राजकुल में अवतार लिया। राजकुमारों की तरह किशोर हुए तो महर्षि विश्वामित्र आ गए और राजा से उनके 2 राजकुमार मांग ले गए। उन हजारों राक्षसों का वध करने के लिए जिनसे ऋषिगण नहीं जूझ पाए, राजा दशरथ को तो पता नहीं था कि उनके पुत्र कौन है। मन पर पत्थर रखकर भेजना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण द्वारा की गई याचना को क्षत्रिय द्वारा ठुकराना वर्जित था उस जमाने में। गुरु वशिष्ठ ने उत्तम मुहूर्त देखा राज्याभिषेक के लिए, पर ऐन राजा बनने के पहले उन्हें वनवास मिल गया। कहाँ राजा बनना था, कहाँ वन में चले गए। वन में भाई ने आकर पैरों की खड़ाऊ मांग ली। नंगे पांव कांटे कंकड़ सहे, जैसे तैसे रह ही रहे थे कि पत्नी का हरण हो गया। सहायता के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ी, जिनके लिए प्रचलित था कि प्रातः मुख देख लो तो दिन में भोजन नहीं मिलता था। वानरों की सहायता से सागर तट पहुंचे तो वहां समुद्र अकड़ने लगा। भगवान याचना कर रहे थे कि वो अकड़ ही नहीं छोड़ रहा था। रावण को मारकर पत्नी प्राप्त की, राजा बने। सुख के दिन शुरू ही हुए थे कि कुछ ही दिनों में समाज ने घेर लिया। उंगलियां उठी तो पत्नी का त्याग करना पड़ा। पत्नी वियोग में ही रहे, पुत्र वन में जन्मे। परमात्मा भी पृथ्वी पर आते हैं तो कैसे कैसे कष्ट सहते हैं। श्री कृष्ण की कथा तो और भी दारुण है। राजा के पुत्र का जन्म जेल में। चोरी से एक ग्वाले के घर आश्रय लिया। वहां राक्षसों से लड़ते प्राण बचाते रहे। जिसे देखो चोरी का आरोप लगा देता। माँ कभी ओखली से बांध देती तो कभी कुछ कंसवध करके पिता को छुड़ाया। और सुख के दिन शुरू ही हुए थे कि रणछोड़ बनना पड़ा। क्षत्रिय के लिए रण से भागना मृत्यु के समान ही था। अलग द्वारिका बसाई, फिर मणि चोरी का आरोप लग गया। कुरु राजसभा में दुर्योधन को समझाने आए तो उसने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। जगदीश्वर को बांधने का दुस्साहस सबसे बड़े संहार महाभारत के युद्ध में शामिल होना पड़ा, वो भी एक साधारण सारथी के रूप में। युद्ध में सारथी का रैंक तो बहुत नीचे का होता है। गांधारी का शाप झेला
और एक बहेली के हाथों मारे गए जब थके हुए विश्राम कर रहे थे तब। अब मुद्दे की बात, क्या आपने अपने जीवन में श्री राम और श्री कृष्ण के समान कष्ट झेले हैं? ईमानदारी से सोचना मित्रों, यह मृत्यु लोक है। यहाँ हम आते ही कष्ट भोगने के लिए हैं। जो कष्ट हम भोग रहे हैं वे कर्मों के दंड हैं। जैसे पुराना कर्ज जल्दी चुकता न किया तो उसका ब्याज बढ़ता जाएगा, उसी तरह जल्दी से भोग ले सारे कष्ट, तभी सुख के दिन मिलेंगे। पहले पुराना हिसाब तो चुका लें। क्या अब भी आपको लगता है कि आपका ही गम सबसे बड़ा है इस लोक में? तो नियमों से छूट प्रभु के लिए भी नहीं है, तो हम और आप क्या चीज है? यही सोचिए और परेशानियों का सामना करिए। पर बच्चों को इतनी गहरी बात नहीं समझाई जा सकती। ये खुराक तो आपके लिए थी। बच्चों को समझाने के लिए आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक व्यक्ति अपनी परेशानी से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। उसे प्रभु से इस बात की बड़ी शिकायत थी कि प्रभु ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से में दे दिए और फिर कान में तेल डालकर सो गए। सोते जागते प्रभु से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि ना तो विनती से सुन रहे थे और ना उलाहने से। बेचारा करे भी तो क्या करे। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु आपके सामने कहता कहता थक गया। अब और मिन्नतों की इच्छा होती नहीं। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके ध्यान दीजिए। यदि आप मेरे दुख मिटा नहीं सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि किसी ऐसी व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जो मेरे से कम दुखी हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ ही महीनों के लिए कर दीजिए, मुझे भी कुछ राहत मिले। भगवान ने उस दिन उसकी आखिरी सुन ही ली। उस रात उसे सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुन रहा था, पर उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो ज्यादा कष्ट में है। खैर, तुम अपने कष्टों को विस्तार से कागज पर लिखो, एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर टांग आओ। व्यक्ति हड़बड़ा कर जागा। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी है। फिर सोचा कि आजमाने में भी क्या हर्ज है, क्या पता इससे कोई हल निकल जाए। उसने भगवान के आदेश के मुताबिक अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और जो गठरी में ही बांधना पड़ा। उसने परेशानी की गठरी उठाई और चौराहे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वो अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी कतार है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर चक्कर क्या है? अभी वो इन विचारों में ही खोया था कि तभी आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी पर टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही देर में फिर से आकाशवाणी हुई। कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ वो व्यक्ति भी नई गठरी चुनने को भागा। खुटियों में टंगी गठरियों को घूरता हुआ वो काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। उसे डर था कि कहीं वो कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। इस तरह तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गलती से भी उसने यदि किसी ऐसे व्यक्ति की गठरी उठा ली जो उससे भी ज्यादा दुखी हो तो फिर उसका जीवन तो और तहस नहस हो जाएगा। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि कम से कम वो अपने दुखों से परिचित है, उन्हें झेलने का आदी हो गया है, उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक आध दुख घट ही जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि नई गठरी में चुने और दुख ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वो एक के बाद एक गठरी के
सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी भय होता कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़बन में फंसे उसने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि इन चुनौतियों का मुकाबला अब पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे उसे अपना दुख कम होता हुआ प्रतीत हुआ। उसके जैसा ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है। लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। किसी के महल के आगे से गुजरते हुए यदि ये ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बट रही थी तो वो इस आदमी से पीछे क्यों रहा, अगर वो आगे रहता तो उसे भी ऐसा ऐश्वर्य मिल जाता। तत्काल अस्पतालों के बारे में सोचिए, जहां लाखों लोग जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं, अपाहिज हो चुके हैं। सोचिए, कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे, स्वस्थ थे, अपना काम स्वयं कर सकते थे। बेहतर थे कि हम यह सोचें कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। तो दोस्तों, आई ना समझ में आपको ये बात मेरी कि कितना ज़रूरी है कि पहले हम अपने आप को देखें, अपने गमों को देखें, उनका निकालें, उससे परेशान ना हो। गम तो आए हैं तो जाएंगे ज़रूर। कोई परेशानी आती है तो समय कोई टिक के नहीं रह जाती, जाती ज़रूर है। तो दोस्तों, मेरी ये बातें आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर आप बताएं तो और अच्छी बातें आपके सामने रखूँगी। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।